हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस। हम बेटा क्लास 11 की जो मैथ की सीरीज कर रहे थे उसका चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक या इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बेटा कॉम्प्लीमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेरीज हैं उसको दूर करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज 1.5 जो है वो इजिएस्टली समझ में आ जाए। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते वीडियो नेक्स्ट पेज पर। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5 का इंट्रोडक्शन, जिसका पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसके एलिमेंट्स हम अलग कर देते हैं। तो हम पहले इसकी बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये पार्ट जो है समझ में आ जाए। देखते हैं क्या लिखा है। लेट यू क्या है? यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू को हम डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट से एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब ए जो है उसका सबसेट होना चाहिए, मींस ए के सारे एलिमेंट्स यूनियन के अंदर होने चाहिए, यूनिवर्सल के अंदर होने चाहिए। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। मतलब अगर हम कॉम्प्लीमेंट ए का निकाल रहे हैं तो यू के सारे एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी यू में जितने भी यानी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स बच जाएंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे ए का। ठीक है। इसका जो सिंबल है बेटा वो इस वाले डैश की तरह होता है। जैसे कि मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इक्वल टू लिखा जाएगा ए डैश, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी उसे लिखा जाएगा बी डैश। अगर हम ये भी बात करें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मींस आप किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ जाए। लेट बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यू सेट जो आपको दे रखा है उसमें दे रखे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ए में हमें जो एलिमेंट गिवन है वो है ए बी सी डी। अगर मुझे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे कि यू के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जिसमें ए के एलिमेंट शामिल ना हो। मतलब ए में क्या है, एक तो ये वाला पार्ट शामिल नहीं होगा, ये वाला पार्ट शामिल नहीं होगा, ये भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा, ये भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट शामिल होंगे। तो हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है u माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट्स के सभी एलिमेंट्स घटा दिए जाएं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा। तो हम इसमें बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है ई एफ जी और एच। ठीक है बेटा। और इसको हम बिल्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो रोस्टर फॉर्म है, अगर हम इसको बिल्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बिल्टर फॉर्म में? तो बेटा बिल्टर फॉर्म में लिखा जाएगा x such that x belong to universal and x is not belong to a। मतलब यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है हमारा x जिसमें a शामिल नहीं होगा। और आप चाहो तो इसको हम वेन डायग्राम में भी समझा सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा a है। तो उसने कहा a कॉम्प्लीमेंट a नहीं हो बाकी सारे कुछ हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स हो, तो इस पैटर्न के हिसाब से हम इसके अंदर a नहीं आने देंगे, बाकी सारे जितने भी आपके यूनिवर्सल है पूरा का पूरा आएगा, जिसे मैंने ग्रीन पेन से दर्शा दिया गया है। तो यू को छोड़कर बाकी ए को छोड़कर बाकी सारा जो है वो कहलाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। क्लास हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए में दे रखा है 2 4 6 8 10, मतलब एक तरह से इवन नंबर है। और बी में दे रखा है 2 3 5 7। तो अगर मुझे यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से जो ए के एलिमेंट्स है उसको माइनस कर दूंगा। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है। तो जो चीज बच जाता है वो हमारा कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 1 3 5
7 और 9। तो दीज आर ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप इसे बिल्डर फॉर्म लिखना चाहते हो तो आपको दिख रहा है इट इज अ ऑड नंबर, तो आप इसे लिख भी सकते हो एज ए बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x बिलोंग टू यूनिवर्सल आप लिख सकते हो, x बिलोंग टू यू जैसे मैंने अभी बताया था, और एंड x इज नॉट बिलोंग टू a। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो इज अ इवन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपका a कॉम्प्लीमेंट था। अब b कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बेटा u में से b के सभी एलिमेंट जो है आप रिमूव कर देंगे या हटा देंगे। तो अगर मैं b के ये कॉम्प्लीमेंट हटा दूं 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये मैंने अलग निशान लगाया ताकि दूसरा पार्ट समझ में आ जाए। तो क्या बच गया 1 4 6 8 9 एंड 10, दीज आर बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आए तो बेटा हम इसमें सबसे पहले दो पार्ट करेंगे। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है बेटा, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। इन दोनों का यूनियन क्या है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब। तो इसमें सिर्फ दो ऐसी वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो मैं ए के पहले सारे एलिमेंट लिख दूंगा 2 4 6 8 10, और उसके बाद बी के बचे हुए एलिमेंट लिख दूंगा जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट इज 3 5 एंड 7। और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो ये वाली वैल्यू सभी हटानी पड़ेगी। आप देखें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और 6 भी पीछे लगा दिया, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है, और 10 भी है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 एंड 10। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेटा इसमें सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दे रखा है। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब होता है कि आप इसके अंदर ए यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इसका आंसर यूनिवर्सल आएगा, और यदि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करें तो इसका आंसर नल सेट आएगा। ये इसका लॉ है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट अज्यूम मेरे यहाँ पे यूनिवर्सल दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, एंड ए इक्वल टू दे रखा है 2 एंड 4। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट्स हटा दिए तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, वो हो गया 1 3 एंड 5। अब पार्ट यह है कि ए के साथ यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट का, इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसमें कोई जो वैल्यू है वो कॉमन तो नहीं है, तो ये वैल्यू बचेगी 1 2 3 4 एंड 5, और ये किसी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है यू के। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट लॉ है। उसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, तो बेटा इन दोनों के अंदर क्या कोई कॉमन पार्ट है? नथिंग, दैट इज अ नल सेट। आई होप वो समझ में आया होगा। इसका सेकंड जो लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। इसका सेकंड लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब होता है कि बेटा इसमें दो लॉ लगेंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मीनिंग पहले यहां देख लो, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है, ये दोनों में पहले फर्क देख लो। और दूसरा पार्ट जो है वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ध्यान से ये इंटरसेक्शन यू का है और ये यू फोर इंटरसेक्शन है। अब इसको हम समझने के क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बी सेट और लिख लेते हैं ताकि सवाल और समझ में आ जाए। बी सेट में हम ले लेते हैं इसके अंदर 1 2 और 3। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर बोला गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब इन दोनों में जो यूनियन बनता है, तो एक तो उसमें दो कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो ये बन जाएगा 1 2
3 एंड 4। और अगर मुझसे बोला जाए कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट होता है कि u में से इसके एलिमेंट सारे के सारे माइनस कर दिए जाएं, तो वो बचेगा ओनली फॉर 5। ठीक है, अब इसको जो प्रूफ करना है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। इस क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी यहीं पे लिख देता हूं ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। इसके एलिमेंट्स को हटा दो तो ये बचेगा हमारे पास 4 एंड 5। बी कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? बिल्कुल सही, 5 ही है। ओनली 5 ऐसा है जो दोनों बार आ रहा है, तो क्या ये बराबर हो गए? यस, ये बराबर हो गए। उसी प्रकार आप इसका भी कर सकते हो कि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। मीन्स किसी भी वैल्यू का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो वो ओरिजिनल के बराबर बन जाता है। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू का हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर बन जाता है। ओके, तो इससे एग्जांपल दे रखा है, यूनियन दे रखा है 1 2 3 4 5 और ए सेट दे रखा है 2 4। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है कि यू में से 2 और 4 को हटा दो तो बचता है 1 3 एंड 5। और अगर मैं फिर इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो उसका मतलब हो गया कि आप u में से एक कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, दिस वन। इसमें से माइनस करा तो 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, तो दैट इज वैल्यू ऑफ ओनली फॉर 2 4। और ये 2 4 किसके बराबर है बेटा? a के बराबर है, इसलिए a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट? a। तो ये इसका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन था। अब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट का मतलब यह है कि अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल के बराबर होता है। जैसे आपने देखो इसमें मान लो u दे रखा है और मेरा एम्प्टी सेट बराबर क्या होता है? वो खाली होता है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यस और नॉट, कि आपको u में से 5 माइनस करना है और 5 क्या है? 0 है। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा वो 1 2 3 4 एंड 5 निकल के आएगा। और ये किसके बराबर है? ये u के बराबर है। दैट्स माय लास्ट लॉ कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, समझ में आई है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.5 को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।